दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है लूटो भागो पकड़े जाओ। यह गमराज की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। लूटो भागो पकड़े जाओ। आग, जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई रूपों में देखते हैं। मोमबत्ती की लौ को देखकर हमें डर नहीं लगता, हम डरते हैं पिघल कर हाथ पर टपके मोम से। स्टोव की आग या गैस बर्नर में लपलपाती नीली लो हमें बहुत प्यारी सी लगती है। हम डरते हैं तब जब यही प्यारी प्यारी लो चूल्हे से पतीला उतारती गृहिणी की साड़ी के पल्लू से लिपट जाती है। लाइटर से सिगरेट सुलगाते वक्त हम शेर हो जाते हैं, मगर हम डरते हैं तब जब यही लो मूछा तक पहुंचकर उसे जला देती है। कहने का मतलब यह है कि आज अगर अग्नि हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है, तो जरा सी लापरवाही से इस होने वाले विनाश को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसी विनाश को रोकने के लिए स्थापना हुई अग्निशमन फोर्स यानी दमकल विभाग यानी फायर ब्रिगेड की। मगर आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां तंग व उबड़ खाबड़ गलियों के कारण फायर ब्रिगेड का पहुंचना असंभव है। ऐसे क्षेत्रों में से एक है मुंबई महानगर का कुर्ला क्षेत्र। ऐसे क्षेत्रों में आग लगने शोर बेहद आतंक मचाता है। आग आग, कबाड़ी बाखड़े की चाल में आग लग गई। एक चाल की आग फैलने से पूरी बस्ती के राख होने का जबरदस्त खतरा रहता है। हवा के झोंके की तरह संकालू ने गमराज की चाल में प्रवेश किया। गुरु गुरु, आग लग गई। तेरे घर में तो रोज ही झगड़ों की आग लगी रहती है, और इस आग को बुझाने का यही तरीका है कि तू अपनी बीवी को थोड़े दिनों यानी 365 दिनों के लिए उसके मायके छोड़ा। गुरु जल्दी चलो, आग बाखड़ी चाल में लगी है जो हमारी चाल के पास ही है। क्या? तो पहले क्यों नहीं बताया बेवकूफ? गुरु, मुझे शंका हो रही कि आज ये पूरी बस्ती जलकर राख हो जाएगी। तू अपनी काली जुबान को लगाम दे। आग आग, हाय मेरी चाल। अरे चाल में पानी फेंको वरना आग फैल जाएगी और मेरा गम बढ़ जाएगा। पर आग कभी चाल के बाहर तक तो पहुंची नहीं, पानी किस पर फेंके? तो फिर आग बाहर तक लाने के लिए पहले पेट्रोल फेंको। गुरु, मैं भी पानी ले आया हूं। तुझे पानी लाने के लिए चम्मच नहीं मिला था क्या? गुर्र। आग और भड़क उठी। अब ये आग बाल्टियों से नहीं बुझने की। संकालू, तो फायर ब्रिगेड को फोन कर और मैं इस आग को रोकने का उपाय करता हूँ, वरना ये तो फैलती जा रही है। ओके बॉस। और ये था गमराज का उपाय। गमराज को क्या हो गया? बस्ती जलकर राख होने वाली है और ये हाथी की सवारी कर रहा है। शुक्र है कि निकट ही हाथियों की बस्ती है, मगर हाथी एक नहीं था, 4 थे। सचमुच गमराज ने अकल के सही घोड़े दौड़ाए थे। पानी बरसाओ, फुर्स। साल के चारों तरफ इकट्ठे हुए गंदे पानी के कारण हाथियों को पानी के लिए भी ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। उधर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ पहुंची। सर, तंग व गड्ढों वाली इस गली में हमारी गाड़ी नहीं जा सकती। टन टन टन। कोई बात नहीं, ऐसे इलाकों में घुसने के लिए हमारे पास आपातकालीन व्यवस्था है। मुझे मालूम था कि फायर ब्रिगेड यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। और ये थी आपातकालीन व्यवस्था। टन टन टन। सब लोग रास्ते से हट जाओ। ड्राइवर, गाड़ी रोको। ही। ओ, फायर ब्रिगेड आ गई, मगर आग तो अब बुझ चुकी है। ये धुआं बुझाने आए होंगे। शैतान सिंह, जल्दी से हॉज पाइप का मुंह खोल दो। सर, मुंह तो मैंने खोल दिया, पर मेन रोड पर गाड़ी से जुड़े इस हॉज पाइप से पानी तो आ ही नहीं रहा। पानी आएगा भी कहां से? हॉज पाइप पर तो वो हाथी खड़ा है। हाथी को वहां से हटाओ मूर्ख। खबरदार, जो गम को मूर्ख का तो। मुझे शंका कि ये बस्ती वाले मिलकर तुम्हारी साइकिल के साथ साथ तुम्हारी भी हवा निकाल देंगे, क्योंकि हमने तुम्हारे पहुंचने से पहले आग बुझा ली है। ओह, मगर मैंने चाय पीने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगाया था। खैर, फिर जैसे फायर ऑफिसर तूफान सिंह को सारी बात का पता चला तो वेल डन माय बॉय। अगर तुम्हारी जैसे 2-4 और पैदा हो जाए तो हमारी वर्दी उतरते देर नहीं लगेगी। ही। और जो मैंने आपको फोन किया उसका कुछ नहीं। तुम दोनों ही बहादुर व कलमंद दिखते हो। हाँ, तुम चाहो तो हम तुम्हें दमकल विभाग में नौकरी पर रख सकते हैं। नौकरी? गुरु, इसके लिए तो हम कब से धक्के खा रहे हैं। क्या आप सच कह रहे हैं सर? बिल्कुल सच। तुम जैसे नौजवान की हमें हर वक्त जरूरत रहती है, क्योंकि बैंकर आग में घुसने के लिए हमारा कोई कर्मचारी राजी ही नहीं होता, और धुएं से मुझे तो मितली होने लगती है। वे अच्छा,
तो कल सुबह दफ्तर जरूर पहुंच जाना, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ड्राइवर चलो। वाह गुरु, मुझे शंका हो रही कि यह तो बात बन गई। उधर इस दुनिया में अपनी बात बनाने के लिए हर व्यक्ति हर वक्त चेष्टाशील रहता है, और यह है मनी बॉस और उसके साथी विष्णु, महेश, शंकर और गणेश। दोस्तों, हम बुनकरों की हथकरघा फैक्ट्री लेना लेना बैंक वालों ने कब्जा लिया है, क्योंकि हम समय पर बैंक से लिए गए लोन की किस्तों का भुगतान नहीं कर सके। अब इससे पहले कि हमारे बच्चे भूखे मरने लगे, मैं लेना बैंक वालों को सबक सिखाना चाहता हूँ। यानी लेना बैंक लूटकर। ही। पूरी योजना तैयार हो चुकी है साथियों, और योजना के मुताबिक फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी हमने चुरा ली है। ये अग्निरोधक पोशाकें भी हमें इस गाड़ी में से ही मिल गई। चलो सब पोशाकें पहन लो। अब आगे सुनो। इस गाड़ी में मैंने ये सक्शन पंप भी फिट करवा दिया है, जिससे ऑन करते ही ये 100 ग्राम तक के वजन की चीजों को भी इस पाइप से खींच सकता है, और नोटों की गड्डी का वजन इससे ज्यादा नहीं होता। कुछ समझे दोस्तों? सब कुछ समझ गए मनी बॉस। हम बैंक में ये पाइप लेकर जाएंगे और गाड़ी खड़ी होगी बैंक के बाहर। इस पाइप को हम बैंक के वॉल्ट में डाल देंगे, और सक्शन पंप चालू होते ही धकाधक सारी गाड़ियां बाहर खड़ी हमारी गाड़ी में पहुंच जाएंगी। योजना तो दमदार है मनी बॉस, मगर हम पाइप लेकर बैंक में घुसेंगे कैसे? बैंक में तो सिर्फ रुपया लेकर ही घुसा जाता है। उसके लिए शंकर अंदर जाकर कैंटीन के गैस सिलेंडर की गैस लीक करके आग लगा देगा, और हम फायर ब्रिगेड वाले बनकर बैंक में घुसेंगे। अच्छा, तो फिर मेरी समाधि कहाँ बनाओगे? क्योंकि मैं तो उस आग में जल्दी मरूंगा। मेरा मतलब है कि जल्दी सिगरेट तो बाहर आकर खिड़की से फेंकेगा। इधर ये योजना बनाई जा रही थी। उधर अग्निशमन के दफ्तर में मिस्टर आलू, ये गमराज और शंकालू है, हमारे नए वॉलंटियर। इन्हें वर्दी, जूते इत्यादि दे दो। ओके सर, बट सर आप मेरी पूरी कास्ट से मुझे पुकारा कीजिए, यानी आलू वालिया। यस सर, वरना किसी दिन कोई इन्हें आलू समझकर पकाकर खा लेगा। ही। मिस्टर गम एंड मिस्टर संग, तुम्हारी ट्रेनिंग कुछ देर बाद से शुरू हो जाएगी, मगर आग बुझाने के नए नए तरीके ढूंढते रहने के लिए जरूरी है कि जहाँ भी आग देखो उसे अपने ढंग से बुझाने की चेष्टा करो। ओह, और अब तुम मिस्टर आलू के साथ जाओ और कचालू खाओ। मेरा मतलब दूसरे ट्रेनिज के साथ बैठकर चाय पियो, और एक खतरे की घंटी बजने का इंतजार करो। जैसे घंटी बजेगी तुम्हें जल्दी से जल्दी फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पास पहुंच जाना है। यानी इस घंटे का मतलब यह है कि कहीं पर भी आग लग गई है और तुम्हें फौरन आग बुझाने जाना है। ओके, नाउ यू कैन गो। ओके सर। थोड़ी देर में आलू वाले ऐसे वर्दी और जूते लेकर दोनों कैंटीन में चाय पीने आ बैठे। वर्दी और जूते तो मुफ्त में मिल गए, जूते तो हमने पहन भी लिए, मगर हम कच्छा बनियान पहने कब तक बैठे रहेंगे? वर्दी कब पहनेंगे? जब तक घंटी नहीं बज जाती। पर यह घंटी अभी तक बजी क्यों नहीं? तभी कृन, लो बज गई। मैंने एक अंग्रेजी फिल्म में देखा था कि ऐसी घंटी बजाने पर हीरो भागते भागते अपनी पूरी वर्दी पहनता है। आज मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भी उस हीरो से कम नहीं। ही। सारे ट्रेनीज कुछ ही मिनटों में अपने ऑफिसर तूफान सिंह के सामने पहुंच चुके थे। गुड, कमीज सीधी पहन लो। गुड, नाड़ा अंदर कर लो। ही। ये क्या, तुमने पैंट की एक टांग में दोनों टांगे डाली हुई हैं? मैं ऐसे ज्यादा तेज भागता हूँ सर। बचपन में मैं बोरी रेस में गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ। ही। पहला दिन है, धीरे धीरे दोनों टांगों में दोनों टांगे डालने की आदत भी पड़ जाएगी। ही। और तुमने तुमने वर्दी क्यों नहीं पहनी? सर, मुझे शंका हो कि वर्दी पहनने में समय व्यर्थ होगा, और आग लगने के बाद तुम्हारा एक एक पल किसी की जान के लिए कीमती होता है। लेकिन अगर आग तुम्हारे नाड़े में लगी तो फिर तुम पहले अपनी इज्जत बचाओगे या आग में फंसे आदमी को? वर्दी जल्दी वर्दी चलती गाड़ी में पहन लेना बेवकूफ। जल्दी से सब गाड़ी में बैठो। गाड़ी दन दनाती हुई घटना स्थल पर जाकर रुकी। ओ, लोगों के मुताबिक तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से आग फैली है, और ज्यादातर लोग बाहर आ चुके हैं, केवल उस पुरुष को छोड़कर। सर, मुझे शंका हो रही है कि वो भी भून जाएगा। गुरु आइडिया। आग सीढ़ियों में फैली हुई है, मैं लिफ्ट से जाकर उसे बचा लाता हूँ।
तू अपना आइडिया अपने भेजे में रख संकालू। आग लगने पर लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। ओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसे बचाने के लिए काम आएगा ये जाल। ओहो, तो ये जाल इसलिए होता है। मैं भी कहूँ कि मछली तो हम पकड़ते नहीं, फिर ये जाल हमारी गाड़ी में क्यों रखा रहता है। कूद जाओ, हमने जाल बिछा रखा है। आग बढ़ रही है, जल्दी से कूद जाओ। दैयारी, आग कब लग गई? उफ, मैं तो टॉयलेट में थी। अब मुझे फौरन जाल पर कूद पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आग में जल गई तो मम्मी मारेगी। ये लड़की बीच में कहां से आ गई? धुम। गुरु, मुझे शंका थी कि तीसरी मंजिल वाला बुनेगा, पर अब तो वो सिर्फ टूटेगा या फूटेगा। अरे कम बख्तो, जाल क्यों हटा लिया? ओह, दौड़। कितनी हड्डियां टूटी? हाय, ये पूछो कितनी बची? बूह, मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रधानमंत्री से करूंगा। मुझे अस्पताल ले चलो। ओह, मेरी कंप्लेंट करेगा तो फिर यहीं पड़ा रहे। पहले हम आग बुझा ले, फिर तुझे अस्पताल लेकर चलेंगे पोस्टमार्टम के लिए। ही नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूंगा। सर, हमें फौरन एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, वरना मुझे शंका कि ये मर जाएगा। एम्बुलेंस आने में वक्त लगेगा। इसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पीछे टंगी मेरी साइकिल पर अस्पताल पहुंचाओ। दो को खुदवाना था तो दो जाल लगाने चाहिए थे, मगर वो जाल तो हमने तीसरी मंजिल वाले के लिए लगाया था। तुम पहले क्यों कूद पड़ी? संकालू, साइकिल सड़क पर तेज चलाकर ले जाना और संभाल गए। इधर सड़क पर बहुत खड्डे हैं। तब एक मुसीबत और सामने आ गई। सर, गाड़ी में पानी तो है ही नहीं। क्या भरा क्यों नहीं? आज नल में पानी आया ही नहीं। तो फिर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गमराज, होज पाइप को सड़क के किनारे लगे वाटर हाइड्रेंट से जोड़ो। शुक्र है कि वाटर हाइड्रेंट सामने ही है। लेकिन उन कुत्तों को हटाए बिना पाइप को वाटर हाइड्रेंट से नहीं जोड़ा जा सकता। गम क्या हुआ? तुम पाइप को वाटर हाइड्रेंट से क्यों नहीं जोड़ रहे? सर, वे दो भयानक कुत्ते मुझे वहां जाने ही नहीं दे रहे। किसी ने वाडिया डाल दी है। आग से लड़ने वाले कुत्तों से नहीं डरा करते मूर्ख। चल, ला वो पाइप इधर। ठहरे सर, उनकी हड्डियां खत्म होने वाली है, और वैसे भी जानवरों को भोजन के वक्त नहीं छोड़ना छेड़ना चाहिए। फिर वही वहां जो होना था। आई, अरे, मैं तुम्हारी हड्डी छीनने नहीं आया। बू। सर, आपको पता होना चाहिए था कि आग काटती नहीं, लेकिन कुत्ते काट लेते हैं। तब दोनों कुत्ते अपनी अपनी हड्डियां लेकर वहां से भाग गए। वह पानी सीधा तीसरी मंजिल में जा रहा है। शुक्र है कि जूतों के कारण मेरी टांग कुत्तों के दांतों से बच गई। जबकि पानी की धार तीसरी मंजिल की खिड़की से मैं घुसकर दूसरी तरफ वाली खिड़की से निकलकर पड़ रही थी नीचे झुग्गी बस्ती में। यह पानी की मोटी धार कहां से आ रही है? तो भी नाले लंगड़ू, कई दिनों से बस्ती में पानी नहीं आया। इस पानी में तो तुम ही ना हो भैया। मुझे तो लगता है कि बिल्डिंग वालों के टॉयलेट का पाइप टूट गया है। ही। तभी संकालो भी आ पहुंचा। मैं उसे अस्पताल तो पहुंचाया सर, पर आज अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल थी। अच्छा हुआ मैं अर्थी साथ ही ले गया था। ओह, बेचारा तीसरी मंजिल वाला। मगर देख संकालू, हमने आग बुझा ली। इधर लेना बैंक में आग लगाने की पूरी तैयारी हो रही थी। बैंकों में अक्सर कैंटीन के नाम पर ऐसी एक टेबल ही होती है, जिसके नीचे गैस सिलेंडर पड़ा होता है। यहाँ से गैस लीक करना मुश्किल काम नहीं है। अपना काम करे शंकर तेजी के साथ बाहर निकल गया और आ पहुंचा उस खुली खिड़की पर। सिलेंडर में भरी एलपीजी गैस हवा से भारी होने के कारण फर्श पर ही बैठती जाती है, इसलिए उसे कमरे से निकलने में भी समय लगता है। और यह गई जलती हुई सिगरेट अंदर। याहू। मगर शंकर के दुर्भाग्य से उसी वक्त रोशनदान में से एक कबूतर उड़ा, गुटरुगू, जिसके बीट पड़ने से बेचारी सिगरेट वहीं फुस हो गई। फुस। और बाहर किसी को पता तक नहीं था। सिर्फ अंदर के हंगामे की आवाजें ही बाहर पहुंच रही थी। ओह, मनी बॉस, काम हो गया। अब जल्दी से अंदर चलो, वरना कहीं आग नोटों तक न पहुंच जाए। गैस लीक, गैस लीक। ठहरो, अंदर से आग की आवाजें नहीं आ रही है, इसका मतलब आग नहीं लगी। एक बार अंदर चलकर देखने में क्या अर्ज है मनी बॉस। और फिर, मैनेजर साहब, आग लगी या हमारी मेहनत बेकार गई? बच गए, सिर्फ गैस लीक हुई थी, और शुक्र है कि सिलेंडर में भी एक कप चाय बनाने जितनी ही गैस बची थी।
जाको राकेश आइए मार्च के न कोई। पर तुम क्यों आ गए? हमारे बैंक का तो बीमा है। ही हम तो गैस की गन चूं कर आए थे। अच्छा, अब थोड़ी देर बाद आएंगे। मनी बॉस, मैंने जो ये जलती हुई सिगरेट अंदर फेंकी थी उस पर कबूतर की बीट पड़ी थी, वरना। ठीक है ठीक है। इधर गमराज और संकालू की ट्रेनिंग जोरों पर थी। अफसर तूफान सिंह आदेश पर गमराज और संकालू स्काई लिफ्ट पर सवार हो गए। पिछली बार एक चील से टकराने के बाद स्काई लिफ्ट नीचे गिर पड़ी थी। पहले जरा मैं चेक कर लूं कि स्काई लिफ्ट का कोई पेंच ढीला तो नहीं है, फिर मैं भी इस पर चढ़ूंगा और मुंबई का नजारा देखूंगा। ही गुरु, मुझे शंका हो रही है कि कहीं कोई हवाई जहाज हमसे न टकरा जाए। स्काई लिफ्ट ऊपर चढ़ गई। रंग में भंग मत डाल संकालू, वाह, मुंबई का क्या शानदार नजारा यहाँ से दिख रहा है। गुरु, अपने दोनों हाथ आगे को कर। एक छोटी बच्ची ऊपर से कूद रही है। और अगले पल, हैं, ये तो जवान लड़की है और मैं इसे बच्ची समझ रहा था, वरना इसे मैं ही कैच करता। कम वक्त, मेरी बुद्धि को यह बात सूझी नहीं कि दूर की चीजें छोटी दिखती हैं। आए, तुम कौन हो? तुम अचानक कहां से टपक पड़ी? तुम कौन हो? तुम अचानक कहां से टपक पड़े? मैं तो आत्महत्या की प्रैक्टिस के लिए कूदी थी। आत्महत्या की प्रैक्टिस? इसका मतलब तुम्हें कोई गम है? हाँ, मुझे शंका थी कि 12वीं के एग्जाम में अगर मैं फेल हो गई तो मैं आत्महत्या कर पाऊंगी या नहीं। गुरु, ये तो मेरी कैटेगरी की है, मगर इसे नीचे तो उतारो कि हाथों में थाम कर ही रहोगे। और तभी, बेटे जल्दी नीचे आओ, तुमने टॉप किया है। क्या सच? मैं आ रही हूँ पिताजी। अरे कूदना नहीं, अब उसे कूदने दे संकालू, क्योंकि हम जमीन पर आ चुके हैं। ही पिताजी, मेरी बच्ची। वाह, तुमने इसे बचाकर सचमुच बहादुरी का काम किया है। मैंने भी एक बार आग में फंसे एक आदमी को इतनी ही बहादुरी से बचाया था। और जानते हो वो आदमी कौन था? मैं। ही। अब बहादुरी के काम का ठेका अकेले गमराज या अफसर तूफान सिंह के पास तो है नहीं। इस बार हमारी योजना, आग लगाने की योजना फेल नहीं हो सकती। अंदर जमा काउंटर पर बैठा कर्मचारी चैन स्मोकर है। जैसे तुम उसे पेट्रोल से भिगा नोट दोगे, आग लगी जाएगी। आग, 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 आग का शोर मच गया है। याहू, चलो अंदर। वहां, वाह, थोड़ी देर में हम पंप चालू कर देंगे और हमारी गाड़ी नोटों की गड्डियों से भर जाएगी। ही। अरे तुम फिर क्यों आ गए? हमारे बैंक का तो बीमा है। हमें बीमा वालों ने ही भेजा है। जल्दी आओ मनी बॉस। मनी बॉस, मैंने आग पर पेट्रोल छिड़क कर आग और ज्यादा भड़का दी है। ही। पर तेरे पास पेट्रोल कहां से आया? बैंक के जनरेटर में से निकाला था मनी बॉस। तूफान सिंह के दफ्तर में खलबली मच गई। क्या? लेना बैंक में आग लग गई? तुम्हारी टोटे में पानी आ रहा हो तो आग पर छिड़को, हम आग भड़कने तक पहुंचते हैं। तुमने सुना? लेना बैंक में आग लगी है, जल्दी वहां जाना होगा। आग सचमुच बड़ी भयंकर है सर, रिसीवर में से भी धुआं निकल रहा था। बेवकूफ, वो धुआं तो मेरी सिगरेट का था। मैं सिगरेट का धुआं हमेशा कानों से निकालता हूँ। ही। दौड़ पड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी। टन टन टन। तेज और तेज चलाओ गुमराज। सर, इस बार बैंक में आग लगने पर आप बहुत बेचैन लग रहे हैं। हाँ, मेरा खाता जो वहां खुला हुआ है, और जिनका खाता भी वहां नहीं खुला हुआ था वो भी बड़े आराम से रुपए निकाल रहे थे। वह आग के डर से कर्मचारी वॉल्ट भी खुला खुला छोड़ गए और नोटों की गड्डियां कैसे उड़ उड़ कर हमारी गाड़ी में पहुंच रही है। वाह, टन टन टन। पर एक घंटों की आवाज। शंकर, लगता असली फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ रही है। यहाँ तो पहले फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है। आग भी तो जबरदस्त लगी हुई है सर। फायर सूट पहनकर गमराज व संकालू बैंक में समा गए। गुरु, मुझे शंका हो रही कि अगर ये फायर सूट नकली हुआ तो हम जलकर मर जाएंगे। ये एस्बेस्टस के बने सूट हैं, इनमें आग नहीं लगती। पर पहली गाड़ी वाले कर्मचारी आग बुझाते दिखाई नहीं पड़ रहे। वोल्ट रूम तक पहुंचते गमराज व संकालू चल पड़े। हा हा हा। हमारे सेक्शन पाइप ने आखिरी गड्डी भी बाहर खड़ी हमारी गाड़ी में पहुंचा दी। मेरी लगाई आग भी काफी भड़क चुकी है मनी बॉस। अब हमें भी बाहर भागना चाहिए, कहीं ये बिल्डिंग ही न गिर पड़े। गुरु, मुझे तो शंका हो रही है कि ये तो आग लगाकर बैंक लूटने की योजना पर काम हो रहा है।
उनकी योजना को अब गमराज कभी सफल नहीं होने देगा। अरे रेमनी बॉस, लगता है ये असली फायर ब्रिगेड वाले हैं, भागो। पानी के प्रेशर ने उन्हें बहुत जल्दी खिड़की के रास्ते उड़ाकर उनकी गाड़ी में पहुंचाया। शंकर गणेश, गाड़ी दौड़ाओ, हमारी पोल खुल गई है। ओके मनी बॉस, जल्दी। सर, थोड़ी बहुत आग बची है, उसे आप फूंक मारकर बुझा ले। हम बैंक लुटेरे को पकड़ने जा रहे हैं। बैंक लुटेरे? ओ, ये मामला तो पुलिस का है, हम खामखा आ गए। मनी बॉस, वो हमारे पीछे लग चुके हैं। गुरु, गाड़ी को क्रॉसिंग पर छोड़कर लुटेरे धीमी गति की ट्रेन में चढ़ने की सोच रहे होंगे। फिर तो मैं भी ट्रेन पर चढ़ना पड़ेगा। यही वह पल था जबकि अपने पुत्र गमराज की खैरियत जानने के उद्देश्य से यमराज ने पृथ्वी पर झांका और नीचे का दृश्य देखते ही यमराज चौंक पड़े। ओ, मेरा पुत्र गमराज अपने मित्र संकालू के साथ उस ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। शायद दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं और उनकी ट्रेन छूट गई है, लेकिन इस प्रकार तो हाथ डंडे पर से फिसल जाएगा। मुझे तुरंत उन्हें अंदर ले जाने के लिए हवा की गति को तीव्र करना होगा। पर हवा कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी, जिसके कारण दोनों इंजन में जाकर पड़े। उन्हें इस प्रकार आते देख इंजन के दोनों ड्राइवर बेचारे हो गए बेहोश। गुरु, हम तो आखिरी डिब्बे के पास थे, इंजन में कैसे आ गिरे? पता नहीं, अचानक तेज हवा चली और हम उड़कर अंदर आ गए। पर हम अंदर तो आगे आ ही गए, मगर ये ड्राइवर तो बेहोश हो गए हैं। इस गाड़ी में कुल 7 डिब्बे हैं और लुटेरे गार्ड वाले डिब्बे में हैं। संकालू, अब हमें इस पैसेंजर ट्रेन को तब तक नहीं रुकने देना है जब तक कि अगले किसी स्टेशन पर पुलिस का इंतजाम न हो जाए, वरना ट्रेन रुकते ही लुटेरे भाग जाएंगे। अरे पर ये ट्रेन तो रुक रही है। संकालू, ये तूने क्या किया? हमारे फायर ऑफिसर तूफान सिंह ने कहा था कि हम जहाँ भी आग देखें अपने ढंग से उसे बुझाने की कोशिश करें, तो आग बुझाने के नए नए तरीके हमें सूझेंगे। इसलिए मैंने पानी से इंजन में लगी आग बुझा दी। बेड़ा गर्ग, हमें आग फिर से जलानी पड़ेगी। मैं और कोयले अंदर फेंकता हूँ। पर ये क्या, कोयले खत्म? इंजन में स्टीम बनाने के लिए आग का लगातार जलते रहना जरूरी है। अब एक ही रास्ता है थोड़ी और स्टीम पैदा करने का, और वो ये कि हम अपने और इन बेहोश ड्राइवरों के कपड़े भट्टी में डाल दें। ट्रेन ने फिर गति पकड़ ली है, मगर हमें भट्टी में जलाने के लिए कुछ और कपड़े या चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहीं रुक संकालू, मैं यात्री कंपार्टमेंट में से लकड़ी की सीटें तोड़कर लाता हूँ। वाह, यहाँ रखा। इंजन ड्राइवर के कपड़ों का बक्सा भी लकड़ी का बना है। जल्द ही। तुम सही वक्त पर आ गए गुरु। मैंने आंखें बंद करके दोनों ड्राइवरों के कच्छे उतारकर नाड़े समेत भट्टी में डाल दिए हैं, मगर इंजन को अभी और स्टीम चाहिए। कुछ करता हूँ। गमराज ने एक मैसेज लिखकर मैसेज को बोतल में डाल दिया और फिर जैसे एक छोटा स्टेशन आया। अब दुआ कर संकालो कि इस बोतल में बंद मैसेज स्टेशन मास्टर और फिर पुलिस तक पहुंच जाए। आए, गाड़ी क्यों नहीं रुकी? इंजन से बोतल क्यों फेंकी गई है? स्टेशन मास्टर ने टूटी पड़ी बोतल से मैसेज निकाला। गार्ड के डिब्बे में बैंक लुटे रहे, पुलिस का इंतजाम करो। इधर मनी बॉस ने जब ट्रेन उस स्टेशन पर रुकते न देखी तो मेरे लाल झंडी फहराने के बाद भी ट्रेन नहीं रुक रही, जबकि हमें यहीं उतरना था। यहाँ मेरी अंधी नानी का घर है, जहाँ हम डकैती का माल छिपा सकते थे। मनी बॉस, तुम मानो या न मानो, मैंने उन दोनों यमदूतों को उठकर इंजन में जाते देखा था और मुझे लगता कि सारी गड़बड़ी वहीं हो रही है। तो फिर ठीक है महेश, तुम कंपार्टमेंट की छतों से होकर इंजन में जाओ और गाड़ी रुकवाओ। ठीक है बॉस। लेकिन इस बार जैसे महेश बाहर निकला, तड़ाक! ओह ओह, विष्णु ठीक कह रहा था, वो दोनों अब छत पर आ गए हैं। तो तू दूसरे दरवाजे से जा महेश। दूसरे दरवाजे से निकलना भी आसान कहाँ था, क्योंकि छत पर डेरा डाले बैठे थे गमराज व संकालू। संकालू, उनमें से एक भी बाहर निकलने न पाए। बेलचे से खोपड़ी फोड़ दूंगा कम भक्तों की। मनी बॉस की खोपड़ी तेजी के साथ चल रही थी। ठहरो महेश, इस बार हेलमेट पहनकर सिर बाहर निकालो और तुम दो चारों ऊपर पहुंचकर उन दोनों को ट्रेन से नीचे धकेल दो, धक्का दे दो। ही। और गुरु, अब उन्होंने हेलमेट पहन लिए हैं, टनाक! ही। जल्दी चारों बदमाश ऊपर आ गए
और ट्रेन की गति भी धीमी होने लगी। मुझे शंका हो रही है गुरु कि ये चारों अब हमें नीचे धक्का दे देंगे। घबरा मत संकालू, और जैसे मैं कहूँ झुक झुक जाइयो। गमराज व संकालू तो झुककर पुलिया से टकराने से बच गए, मगर छत पर खड़े चारों बदमाश उस टक्कर से न बच सके। ओह ओए! अपने साथियों की चीखती आवाजें सुनकर मनी बॉस बहुत घबरा गया। परिणाम स्वरूप वह भी चलती गाड़ी से नीचे कूद पड़ा, मगर उसका दुर्भाग्य कि तब तक स्टेशन पर ट्रेन भी रुक चुकी थी और यह बैंक लुटेरा है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। मर गए पुलिस। और फिर यह वह खबर समाचार पत्रों में छपते ही कुर्ला में जबरदस्त जश्न मनाया गया, जिसके हीरो थे गमराज व संकालू। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। वैसे ज़्यादा कॉमेडी तो नहीं थी, स्टोरी ठीक ठाक थी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।